अरे कभी कभी वो जो दांत का दर्द उठता है ना, कितना परेशान करता है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही कमाल के सदियों पुराने घरेलू नुस्खों की जो फौरन राहत दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उफ, वो अचानक से उठने वाला तेज दर्द जो बस पूरा का पूरा दिन ही खराब कर देता है। हम सब ने कभी ना कभी तो इसे झेला ही है ना? ये सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये तो हमारे काम, हमारे आराम, हर चीज पर जैसे ब्रेक लगा देता है। बिल्कुल। और हालत ऐसी हो जाती है कि ना तो ठीक से कुछ खाया जाता है, ना ही सोया जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस दर्द ने पूरी जिंदगी पर ही कब्जा कर लिया हो। सच में बहुत ही थका देने वाला एहसास होता है ये। तो सीधे उपायों पर जाने से पहले क्यों ना थोड़ी जासूसी की जाए। मतलब ये दर्द होता क्यों है, आखिर क्या है इसकी असली वजह। चलिए पहले इसकी जड़ तक पहुंचते हैं और इसके लक्षणों को समझते हैं। अच्छा, तो इसके जो ज्यादातर गुनहगार हैं ना, वो जाने पहचाने ही हैं, जैसे कि दांतों में कीड़ा लगना या मसूड़ों में सूजन। असल में ये सब होता है बैक्टीरिया की वजह से, जिन्हें पार्टी करना बड़ा पसंद है जब हम ब्रश करना भूल जाते हैं, और नतीजा कैविटी या इन्फेक्शन। और हाँ, बहुत ज्यादा मीठा खाना या एकदम ठंडा गर्म खाना, ये भी इस दर्द को बढ़ाने में पूरा साथ देते हैं। और देखिए, जब ये दर्द दस्तक देता है ना, तो अक्सर अकेले नहीं आता, अपने साथ लाता है सूजे हुए मसूड़े, खाते वक्त एक तेज चुभन और वो ठंडा गरम लगने वाला अजीब सा एहसास। समझिए कि ये दांतों की तरफ से मदद के लिए एक पुकार है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो तो फौरन राहत के लिए क्या किया जाए? आइए अपनी रसोई में ही मौजूद कुछ जबरदस्त असरदार उपायों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे भरोसेमंद उपाय, लौंग। ये तो समझिए कुदरत का दिया हुआ एक पेन किलर है। इसमें यूजिनॉल नाम का एक कमाल का कंपाउंड होता है जो नेचुरली सुन्न करने वाली दवा की तरह काम करता है। बस करना यह है कि एक लौंग को दर्द वाली जगह पर रखकर धीरे धीरे चबाना है या फिर इसका तेल लगा लेना है। बस फिर देखिए दर्द कैसे शांत होता है। अगला उपाय क्या है? बहुत ही सिंपल, नमक और गुनगुने पानी का घोल। अब ये सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, पर यकीन मानिए ये कमाल का असरदार है। ये न सिर्फ मुंह को साफ करता है और बैक्टीरिया से लड़ता है, बल्कि सूजे हुए मसूड़ों को भी बहुत आराम पहुंचाता है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है लहसुन का, जो कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में माहिर माना जाता है। बस इसकी एक कली को हल्का सा कुचलकर दर्द वाली जगह पर रखना है और फिर उसे अपना जादू करने देना है। और अब बात करते हैं सुनहरे मसाले की, यानी हल्दी की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मतलब सूजन को कम करने में इसका कोई जवाब नहीं। बस इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाकर सीधे सूजे हुए मसूड़ों पर लगाना होता है। और आखिर में है पुदीना। इसका जो ठंडा ताजगी भरा एहसास है ना, वो दर्द से फौरन राहत दे सकता है। इसकी पत्तियां चबाई जा सकती हैं या फिर इसकी चाय से कुल्ला किया जा सकता है। और बोनस ये है कि ये सांसों को भी महका देता है। अच्छा, तो ये फौरी इलाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन असली खेल तो रोकथाम का है ना? तो चलिए अब ये समझते हैं कि अपने दांतों को लंबे समय तक खुश और स्वस्थ कैसे रखा जाए। देखिए, सब कुछ इन बुनियादी आदतों पर ही आकर टिकता है। दिन में 2 बार ब्रश करना, मीठी चीजों से थोड़ी दूरी बनाना, और हाँ, अपने डेंटिस्ट से नियमित जांच करवाते रहना। ये कुछ आसान से कदम हैं जो भविष्य के बहुत सारे दर्द से बचा सकते हैं। अब एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खासकर जब दर्द हो तो इन आदतों से बचना जरूरी है। बहुत ज्यादा मीठा या एकदम ठंडा या गर्म खाना, ये सब तो समझ लीजिए आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात, दर्द को कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए, घरेलू उपाय वाकई बहुत राहत दे सकते हैं, लेकिन ये हर मर्ज की दवा नहीं है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कौन सा समय है जब किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी ही चाहिए। अगर इनमें से कोई भी रेड फ्लैग, मतलब खतरे का संकेत नजर आए, तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। जैसे कि दर्द कई दिनों तक बना रहे, मसूड़ों से खून आए या चेहरे और मसूड़ों में सूजन बढ़ती ही जाए, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि फौरन डेंटिस्ट से मिलने की जरूरत है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है?
यही कि घरेलू नुस्खे थोड़े समय की राहत के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन दांतों का असली और लंबा चलने वाला स्वास्थ्य वो तो लगातार देखभाल और प्रोफेशनल सलाह से ही मिलता है। तो अपने दांतों का ख्याल रखिए। आखिर एक खुलकर मुस्कुराने वाली मुस्कान से कीमती और क्या हो सकता है।